बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की आंधी चल रही है। अब तक सामने आए नतीजों में बिहार की सत्ता में एनडीए की फिर से वापसी होती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की ऐसी सुनामी आई कि महागठबंधन राजद कांग्रेस वीआईपी का तिनका बिखर गया। जन सुराज का तो सुपड़ा साफ हो गया। 2025 विधानसभा चुनाव के परिणामों के बीच जो स्टार बनकर सामने आए हैं वो है पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान, जिन्होंने ऐसा कमाल दिखाया कि सारा गेम ही पलट दिया। 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग का स्ट्राइक रेट कमाल का है और अपने स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाने वाले चिराग ने महा रिकॉर्ड बना डाला है। बिहार चुनाव में चिराग वाकई विनर बनकर उभरे हैं, जिसने तेजस्वी से लेकर कई नेताओं को पीछे छोड़ दिया। चिराग पासवान की पार्टी ने इस चुनाव में जिस तरह से प्रदर्शन किया है उसने सभी को चौंका दिया। बता दें कि एनडीए में शामिल चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 में से 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जो वाकई हैरान करने वाली बात है, क्योंकि पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ रही थी जिन्हें काफी मुश्किल माना गया। कई तो ऐसी सीटें भी रही जहां पर एनडीए का प्रदर्शन पिछले चुनावों में निराशाजनक रहा। अभी तक के रुझान बता रहे हैं कि चिराग का चुनावी दबदबा कम नहीं हुआ है। जितनी सीटें उन्होंने मांगी थी उसके लगभग बराबर एनडीए को जीत कर भी दी है। चिराग अपने स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपीआर ने सभी 6 सीटें जीती थी, यानी उनका स्ट्राइक रेट 100% था। साल 2020 के विधानसभा चुनाव यानी कि पिछली बार बगावत करके चिराग की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था। सीट सिर्फ एक मिल पाई थी। कई बार जेडीयू को जरूर नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन इस बार जब वे एनडीए के साथ मिलकर लड़े तो उनका वोट भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी और एनडीए का आंकड़ा भी ऐतिहासिक सीटों के करीब पहुंच गया। चिराग पासवान की पार्टी को पासवान अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जो रुझान में भी सामने आ रहे हैं। उनसे ये स्पष्ट है कि पार्टी ने अपना वोट बैंक एकजुट रखा है। सुगोली, गोविंदगंज, कस्बा, बलरामपुर, बोछाहा, नाथनगर ये ऐसी सीटें हैं जहां एलजेपीआर के प्रत्याशी 10,000 से भी ज्यादा वोटों की लीड लगातार बनाए हुए हैं। जानकार मानते हैं कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने खुद को एक बागी के रूप में दिखाया था, तो इस बार के चुनाव में उन्होंने खुद को एक युवा बिहारी नेता के रूप में स्थापित किया। बिहारी फर्स्ट वाला उनका नारा एकदम सटीक बैठा। उन्हें अपना कोर वोट बैंक तो मिला ही,